ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तें, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अपन ने देखा कि कैसे व्यसनी जीव को यहाँ पे संबोधित किया है आचार्य देव ने। व्यसनी जीव को जरा भी हित अहित का विचार विवेक नहीं हो पाता। कितना बढ़िया छंद दिया था। वो भौरा ये नहीं देख पाता कि हंसों ने इस कमल का सेवन नहीं किया है तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। हंस इसकी खुशबू सूंघने नहीं गए तो मुझे भी नहीं जाना चाहिए। इतनी बुद्धि नहीं दौड़ती उसकी। अन्योक्ति अलंकार है ना इसमें कि भाई श्रेष्ठ पुरुषों ने इनका सेवन नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। ये बुद्धि नहीं दौड़ती, इतना विचार नहीं उठता वहां पे। जबकि विचार चलना चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, साक्षात तीर्थंकर आदि या और जो भी महापुरुष हुए जिनको हमने अभी इसी जीवन में देखा है या नहीं देखा तो उनकी कहानियां सुनी है, तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई जब वो इस तरह का काम नहीं करते थे, उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों इन व्यसनों में लग रहा हूँ, मैं क्यों इन अभक्षों के भक्षण में लग रहा हूँ। इतना विचार नहीं करता। दूसरा क्या कहा था कि वो कमल की कर्कशता उसको मालूम नहीं पड़ती। कमल कितना कठोर है ये बात उसको पता नहीं चलती। कितना कठोर कि मैं इसके बाहर नहीं निकल पाऊंगा। असल में वो कमल को कोई बुरा नहीं कह रहे हैं, वो तो ये दिखा रहे हैं कि इसकी जो लिप्सा है ना, ये चाहे तो लकड़ी को फाड़ करके बाहर निकल जाए, भौरा है ना, वो भौरा लकड़ी को फाड़ करके आर पार हो जाता है, लेकिन वो कमल की पंखुड़ी को नहीं फाड़ सकता। गजब की बात है। तो कितनी कर्कशता। दूसरा कि ये लिप्त नहीं होता है ना, जरा भी जल से लिप्त नहीं होता, अथवा जल में रहकर भी उसमें गीलापन नहीं आता। ऐसे यहाँ क्या बताया था, कितनी बढ़िया बात आई थी कि ये निर्मल आत्म स्वभाव से न्यारे ही रहे हैं। आत्म स्वभाव से बिल्कुल न्यारे। ये जो भी व्यसन है, ये जो भी अभक्ष है, या जिसका भी मुझे शौक है। और कल अपन ने आखिर में बात की थी, व्यसन का अर्थ कोरे वो व्यसन मत ले लेना जो 7 व्यसन बताए हैं। व्यसन अपने लिए वही है कि जिसकी हमको अति लिप्सा है। ग्रद्धता शब्द जिसका आपने पढ़ा होगा, है ना, पाठमालाओं में पढ़ा होगा, बाल बोध पाठमाला में। कि रात्रि भोजन में विशेष दोष क्या है कि वो ग्रद्धता अधिक होती है ना। या अनिष्टकारक अभक्ष को अभक्ष क्यों कहा कि ग्रद्धता अधिक होने से। भले अभक्ष नहीं है वो, है ना, बहुत सी चीजें जो अभक्ष नहीं, जैसे नमक, ये ऐसे तो अभक्ष नहीं है, लेकिन हाई बीपी वाले के लिए वो अभक्ष है। क्यों अभक्ष है कि स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कि स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो उसमें घात क्या हुआ जीव का। देखो, मैं तो ये जब अभक्ष की बात चलती है ना, तो ये जो 5 हैं, असल में 5 की जगह 2 पे फोकस रहना चाहिए। 2 का मतलब कि अभक्ष 2 ही तरह के हैं। एक तो वो जिसमें दूसरे जीवों का घात नजर आता है, दूसरे वो जिसमें अपने राग द्वेष तीव्रता से बढ़ता है। आया समझ में, है ना। द्वेष तो क्या, ज्यादातर राग की समस्या है वहां पर, जिसकी वजह से अपने रागादि भाव तीव्रता से बढ़े, माने ग्रद्धता बढ़े, फलस्वरूप स्वजीव का घात तो हो ही रहा है ना। कुल मिला के जीवों का घात तो होता ही होता है, कैसा भी अभक्ष हो। या तो अन्य जीवों का घात होगा या फिर स्वजीव का, अपने स्वयं के जीव का, यानी स्वयं का घात होगा। तो मूल रूप में 2 ही अभक्ष है। अब वो जो पहली कैटेगरी थी दूसरे जीवों का घात, उसमें थे त्रसघात, बहुघात, है ना। और जो दूसरी कैटेगरी की जिसमें राग द्वेष की तीव्रता ग्रद्धता बढ़ती है, उसमें समझ लेना कि बाकी के जो 3 हैं वो अनुपसेव्य, अनिष्ट और नशाकर। इन तीनों में अपने रागादि की उत्पत्ति बहुत ज्यादा है। भले वो अभक्ष हो चाहे नहीं हो, वो अलग मुद्दा है ना। वो संभवतया ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें अन्य जीवों का भी बहुत घात हो रहा हो, जैसे शराब आदि है, तो उसमें तो वो त्रसजीव मरते ही हैं। अन्य जीव का घात भी है और इधर खुद के रागादि बढ़ने की, रागादि तीव्र होने की वजह से भी उसको क्या कहेंगे, अभक्ष कहेंगे।
तो ये सब व्यसन है। व्यसन माने जिसकी मुझे बहुत ज्यादा लिप्सा हो। समझ में आई बात? अरे किसी के लिए चाय व्यसन नहीं बन जाती क्या? है? चाय के बिना काम ही नहीं चले। दिन में 4 चाय तो चाहिए ही चाहिए। क्या 4 बार तो चाय चाहिए ही चाहिए। अब चाय वैसे यूं कोई बड़ा अभक्ष्य नहीं है। नशाकारक उन लोगों के लिए है जिसको उसका व्यसन हो गया, जिसको लत पड़ गई है उसकी, जिसका उसके बिना फिर हालत खराब हो जाए, उसके लिए व्यसन समझना। कोई दवा के रूप में लगेगी, चाय दवा के रूप में भी काम में आती है, जुकाम आदि में या और किसी में, कब्ज वगैरह में। कब्ज में क्या, सॉरी, किसी को दस्त लगते हैं तो वो काली चाय पिलाई जाती है नींबू डाल करके, तो उसमें भी काम आती है। तो उस रूप में भले अभक्ष्य नहीं है, लेकिन जिसको उसका व्यसन हो गया, जो उसका बिल्कुल एक क्या कहें अपन, उसका गुलाम हो गया है, वो व्यसन है। उसके लिए वो व्यसन है, उसके लिए वो अभक्ष्य है। समझ में आई बात? तो यहाँ व्यसनों में कोरे वो जो 7 व्यसन की बात है उन्हीं को मत लेना। यहाँ व्यसनी जीव का अर्थ वो लेना है कि जिसको किसी भी प्रकार की अत्यधिक तीव्र लिप्सा, अत्यधिक तीव्र राग पड़ा हुआ है, जिसको किसी भी प्रकार का वो बहुत ज्यादा उसके प्रति राग है, लिप्सा का भाव है, ग्रद्धता जिसको अपन कहते हैं, वो ग्रद्धता पड़ी है, तो समझ लेना उसके लिए वो ही व्यसन है। बच्चों को मोबाइल का व्यसन नहीं हो जाता? बच्चों की छोड़ो, अब तो बड़ों बड़ों को नहीं है क्या? दिन में आपके वो 3-4 घंटे तो मोबाइल खा जाता है, 100% खा जाता है। चाहे वो आप कुछ काम करें उसमें या काम नहीं भी करें तो खा जाता है। सोशल मीडिया का व्यसन ही तो है ये है। हाँ, मनोरोग है ही सही, व्यसन सभी मनोरोग हैं, है ना। मनोरोग असल में क्या है, देखिए, राग की तीव्रता, द्वेष की तीव्रता, ये विकल्पों की तीव्रता, इसी का नाम मनोरोग है। और क्या है मनोरोग? मनोरोग अलग से क्या चीज है? तो यही तो कह रहा हूं मैं, उसके दिमाग में वो छाया हुआ है, उसके दिमाग में वो राग बहुत ज्यादा है उसका, कि देखूं, उसको बार बार देखने की जो इच्छा है। तोडरमल जी ने 4 प्रकार की इच्छाएं बताई ना। ये विषय इच्छा है जानने की, वो जानना चाहता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने मेरा फोटो चढ़ाया था, उस फोटो को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, या कितने लोगों ने उस पर कुछ कमेंट किया, ये ऐसा पागलपन छा जाता है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, तो ये तो बात चल रही है, वहां पे ग्रद्धता है ना उसके प्रति, वो ग्रद्धता है, और दिमाग वहां पे विकल्प बहुत ज्यादा है, राग बहुत ज्यादा है। राग अधिक होने के कारण वो अपने आप ही व्यसन हो गया। वो रोग कहो व्यसन कहो एक ही बात है। जैसे मोबाइल की बात अपन ने की, ये व्यसन है स्पष्ट, और जो आप कह रहे हो मनोरोग, वो तो है ही है। देखो, स्वाध्याय का भी व्यसन हो जाता है ना। किसको? ध्यान रखना, इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझना, कि दिन भर हम तो सुनना चाहते हैं, दिन भर हमारे मोबाइल में प्रवचन चालू रहते हैं, कि अभी इन पंडित जी का हो गया, अब इन पंडित जी का, अभी इस ग्रंथ पर हो गया, अब इस ग्रंथ का, कंटिन्यू चलना चाहिए। उधर उपयोग नहीं लग रहा है। मुझे पता है बहुत से लोग इस तरह के सुनते हैं, बहुत से लोग अपने मिलने वाले, आपने खुद ने अपने परिवार में भी देखे होंगे। इधर तो कपड़े धोते जा रहे हैं और इधर पंडित जी का प्रवचन चल रहा है, इधर भोजन बन रहा है, भोजन कर रहे हैं, और इधर वहां उपयोग नहीं जा रहा है, बस चलना चाहिए, चलना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों को वो रहता है ना कि हमारे तो दिन भर वो नमोकार मंत्र की घंटी बजती रहती है दिन भर, कि क्यों बजाना चाह रहे हो भैया, क्या है विकल्प, और क्या उसमें उपयोग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो समझ लेना वहां पे व्यसन पड़ा, पूरा व्यसन पड़ा, कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये होना चाहिए बस। आया समझ में? उपयोग वहां लगाएगा तो लाभ होगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको उपयोग लगाना नहीं है, कोरा चालू करके पटक के रखना है, और उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि हमने इतने लोगों को सुन लिया। हाँ, कर्जा मैं कहता रहा हूं, उपयोग वहां लगे तब है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो उपयोग नहीं लगाते हैं, वो काम नहीं करेगा। लेकिन मैं ये बता दूं आपको,
हाँ हाँ, नहीं सुन रहा है, आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। वहां पे कितनी देर उसमें उपयोग लगा और कितनी देर उधर उसके काम में उपयोग लग रहा है, यहाँ पे आप विचार कीजिए, किसका असर ज्यादा रहेगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, उपयोग वहां लगे तो। और फिर भी एक बात और ध्यान दे लीजिएगा कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि कौन सी लाइन आ जाए, अब वो उस एक लाइन को सुना उसने उस समय, उसने उस एक लाइन को सुना और बाकी फिर वापस से इधर उधर काम करने लग गया और चीजों का दिमाग में ज्यादा चल रहा है, तो आप कैसे कहोगे कि उपयोग वहां लगा? कैसे कहेंगे हम, कैसे वो कहेंगे कि उपयोग वहां लगा? एक लाइन सुनी तो थी मैंने, सुन तो ली वो लाइन, लेकिन दिमाग तो इधर जा रहा है कि अरे ये ऐसा कर लो, सब्जी में ऐसा कर लेना, दाल में ऐसा कर लेना, ये कपड़े धुल गए इनको सुखा देना, ये कर ले। दिन भर उपयोग उधर जा रहा है। तो ये एक और चीज बताता हूँ, उपयोग यहाँ नहीं लगा वो तो नहीं लगा, लेकिन जिनवाणी का अभिनय का दोष पूरा लगेगा, ये भी आप समझिए। अगर आपको सुनना ही है तो कुछ भजन वगैरह आप लगा के सुन सकते हैं, उसका तो फिर भी अपन कह सकते हैं कि भजन वगैरह सुन लो या कुछ भी, तो वो गुनगुनाते रहेंगे तो वो उसकी आमनाएं बनेगी। इनकी आमनाएं नहीं बनती, ये जो सीधे सीधे अपन बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं, इसकी आमनाएं नहीं बनती। आमनाएं समझते हैं ना, स्वाध्याय का जो एक अंग आमनाएं कहा गया है, कुछ भजन है या कोई समझ लीजिए कुछ ऐसा पद्य रूप में है, उसकी तो आमनाएं बन जाती है। वो तो आपके दिमाग में, आप उसके साथ गुनगुनाते हुए काम कर रहे हो, भले उपयोग नहीं लग रहा है, लेकिन गुनगुनाते हुए काम कर रहे हो तो कम से कम वो याद रह जाएगा, इतना काम जरूर हो जाएगा। वो याद रह जाएगा, इतना काम तो हो जाएगा, लेकिन वो काम का कब होगा कि उस पर आपका उपयोग लगेगा, तभी होगा, ये पक्का मानिए। और अगर उसको इतनी ही ललक है, इतनी ही उसको लालसा है वो समझने की, तो वो दत्त चित्त होकर के उसको सुनेगा। कि नहीं वो टाइम नहीं मिल पाता है, वो नहीं हो पाता है, तो फिर आप एक काम करो ना, आपको अगर इतनी ही लालसा है या इतनी वो है, तो आप खुद तत्व विचार क्यों नहीं करते उस समय, वो ज्यादा उपयोगी रहेगा। जब आप कह रहे हो ना कि भाई एक आध लाइन भी सुनेगा, वो कौन सी लाइन स्ट्राइक कर जाए, तो स्ट्राइक करनी होती तो पहले कर चुकी होती, पहले तो ये ध्यान दें अपन, है ना। काम करते हुए उपयोग दूसरी तरफ आपका व्यस्त है, उपयोग की व्यस्तता दूसरी तरफ है, वो नहीं आएगा पकड़ में। इसलिए तो कितनी बार अपन कहते हैं, हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो काम करते हुए सुने तो उसमें तो उपयोग आपका डाइवर्ट हो रहा है, दो तरफ जा रहा है ना, ये पक्का मान के चलिए। भले आप सुन लो, उसमें थोड़ा बहुत आपका उपयोग लगता है तो उतना फायदा जरूर होगा, लेकिन जो आप कह रहे हो कि काम करते हुए दूसरी बार सुने, दूसरी बार भी सुनोगे तो भी उपयोग तो डाइवर्ट हो रहा है वहां, उपयोग तो डाइवर्ट हो रहा है, उपयोग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए तो पहले भी तो अपन ने बात की थी, मैंने एक आध बार टोका भी था, है ना, मैंने टोका भी था कि हम मटर छीलते जा रहे हैं और इधर प्रवचन सुनते जा रहे हैं, दोनों जगह का नुकसान है। वहां मटर में इल्ली निकलेगी या कुछ भी निकलेगी, वहां उपयोग नहीं जाएगा अगर इधर उपयोग लगेगा तो, और इधर उपयोग लगा रहे, उधर उपयोग लगाओगे तो इधर उपयोग नहीं लगेगा। अपन ने पढ़ा तो है टोडरमल जी का, है छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक स्थान पर ही रहता है। और ऐसी कितनी मुझको वो है कि नहीं नहीं मुझे तो सुनना है, कि भैया तूने इतने वर्षों तक सुना, उसका विचार ही कर लेना, अच्छा तो वही है फिर। लेकिन असल में लोगों क्या है, लोगों को सुनने की रुचि ज्यादा है, समझने की रुचि नहीं है, सुनने की रुचि ज्यादा है। अभी जो अपन लोग जैसे करते हैं ये चर्चा, या समझ लीजिए बाद में भी कोई इसको सुनता है यूट्यूब वगैरह पे भी, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि उनमें से 25% लोग तो इसी तरह के होते हैं कि जो कुछ भी काम करते हुए वो सुनना चाहते हैं। जैसा भी आप लोग बैठे हो, ग्रंथ सामने रख करके बैठे हो या ध्यान से सुन रहे हो, ऐसे सुनने वाले बहुत कम रहेंगे, बहुत कम। अभी तो जितने बैठे हैं मेरे ख्याल से सब दत्त चित्त होकर के ही बैठे हैं, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी संभावना ऐसी रहती है कि लगभग 25-30% लोग तो इसी तरह से सुनते हैं और उनको कुछ भी लाभ नहीं होता। उनको सुनने का रस है, उनको समझने का रस नहीं है, जीवन में उतारने का रस नहीं है। जैसे होते हैं ना बहुत से, बस पढ़ते रहेंगे या लिखते रहेंगे या कुछ भी करते रहेंगे, है? लेकिन वो सालों निकल गए, 30-30, 40-40 साल हो गए और फिर भी कुछ उपलब्धि नहीं। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? कि पढ़ने का रस था, सुनने का रस था, जीवन में उतारने का या समझने का रस नहीं था।
आया समझ में? ये पक्का मान के चलिए। मेरी बात से बहुत से लोग असहमत हो सकते हैं कि अरे दिन भर अच्छा है, शुभोपयोग है, दिन भर अच्छा चलता रहता है मोबाइल पे तो शुभोपयोग तो होगा। आपका उपयोग उधर लगेगा तब होगा ना शुभ तो। अच्छा, और ईमानदारी से आप तो परीक्षा लेके देख लीजिएगा एक दूसरे की। क्या प्रवचन सुना ना, प्रवचन सुना, जिसने कुछ काम करते करते सुना उसको एक प्रश्न पत्र बना करके दीजिएगा, जो भी उसमें चर्चा चली है उसके आधार पर वो क्या जवाब दे पाता है। आधी से ज्यादा बातें मुझे पता है ना, मैंने देखे हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं इस तरह के देखे हैं। उनसे पूछ लो क्या सुना या क्या बात आई या कुछ बारीक बात आपको पकड़ में आई हो, वो उनसे पूछो ये चर्चा आई थी कि नहीं आई थी, ये तो बात ही नहीं आई, ये तो बात ही नहीं निकली, ऐसा लगेगा। और बताऊं, कई बार ऐसा होता है, ये तो काम करते करते की बात छोड़ो, कई बार आप लेटे लेटे सुन रहे हो, लेटे लेटे की बताता हूं मैं, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है ऐसा। लेटे लेटे आप सुन रहे हो प्रवचन, बीच में हल्की सी झपकी भी आ जाएगी और बाद में खुल भी जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरा प्रवचन सुन लिया, लेकिन बीच की बहुत सी चीजें गायब हो जाती हैं, जबकि आप तो सुन ही रहे थे ना, और कुछ काम नहीं कर रहे थे ना। जब ऐसी है दशा तो आप कैसे कह सकते हो कि काम करते करते हम सुन ले में तो लाभ तो होगा। देखो मैं 100% तो क्या कह रहे हैं, नहीं सुनना चाहिए, है ना। वो तो किसी की मजबूरी हो, जिसके शरीर में बहुत तकलीफ हो, बैठा नहीं जा रहा हो, बीमार हो, उसकी बात अलग है। बाकी अगर आपकी सामर्थ्य है तो कायदे से विनय पूर्वक ग्रंथ विराजमान करके और आलती पालती बना करके बैठ के ही आपको सुनना चाहिए, सामर्थ्य हो जैसा। कुर्सी पर बैठे और कुछ नहीं, आया समझ में? तो वास्तव में वो जो आपने कहा कि ये दिन में इतनी बार सुनना ये भी व्यसन है क्या? अगर सिर्फ सुनने का शौक रखते हैं तो पक्का व्यसन है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के भी होते हैं, इस तरह के कि हमको तो सुनना है, हमें तो, और वो टाइम से, बिल्कुल पूरा टाइम से सुनेंगे पूरा, लेकिन 30-30 40-40 साल बीत जाने के बाद भी जरा भी उपलब्धि नहीं होती, जरा भी ग्रहण नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो पूरा व्यसन के रूप में काम में लिया उसको। वो पक्की बात है, वो पक्की बात है, दूसरी बार सुनने में ज्यादा पकड़ में आएगा। अभी अपन ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना आत्मानुशासन, ये पूरा हो जाए उसके बाद आप जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तब आपको विशेष पकड़ में आएगा, ये पक्की बात है। हमने तो देखा ना मोक्षमा प्रकाशक के बारे में कितनी बार अपन बात करते हैं, आप पहली बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ विशेष समझ में आएगा। ये तो हर जगह होगा, दूसरी बार में विशेष ही समझ में आता है, लेकिन दूसरी बार भी उपयोग यहाँ लगा के ही रखें, ये है उसमें निवेदन। एक, हाँ, वो जुगाली होनी चाहिए तो जुगाली चिंतन के रूप में होगी, है ना। हाँ, वो जुगाली चिंतन के रूप में होगी। चलिए एक बात और कहने का, देखो सब एकदम से वो चर्चा होने लगती है ना तो कुछ बात दिमाग से निकल जाती है। मुझे एक चीज और ख्याल में आई, वो जो मटर छीलने का उदाहरण अपन ने लिया था, कभी ऐसा काम मत करना। कैसा? इधर तो आप कहते हो कि हम शोध का भोजन करते हैं, शोध का भोजन समझते हैं? शोध का भोजन वो कहलाएगा जब पूरे उपयोग सहित आपने उसको बंधारा हो, संभारा हो, अच्छे से देखा, उपयोग वहीं रहा हो बनाते समय, तब जाके शोध का कहलाएगा। आपका उपयोग इधर प्रवचन में लग रहा, आपका नहीं है शोध का भोजन। क्यों? क्योंकि उपयोग तो इधर इधर तो फटाफट फटाफट करे जा रहे हो आप, इधर उपयोग चूकेगा ही चूकेगा, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं चूकेगा ही सही, है ना। अपन बहुत होशियार बनते हैं, अपन सोचते हैं कि यार मैं तो कर लूंगा, बहुत सावधानी रखता हूँ, मैं कर लूंगा। भैया होशियारी मत दिखाओ, इसमें थोड़ा सा सावधानी की बहुत जरूरत है। भोजन का आप काम कर रहे हो उस समय बिल्कुल भी मत सुनो, वहां उपयोग लगाओगे तो इधर का काम बिगड़ेगा, इधर उपयोग लगाओगे तो वो चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए उस समय मत करो। गुनगुनाने वाली चीज आप भजन वगैरह चला सकते हो, वो उपयोग में बना रहे, कोई पाठ हो, कोई पद्यानुवाद हो, गाथाएं हो, वो आप चलाओ भले, वो आमनाई के रूप में चलती रहेगी, उसमें दिक्कत नहीं, उसमें इतना उपयोग नहीं लगाना पड़ता। फिर भी कहने का आशय तो यही है कि ये सुनने का रस घटे। ये क्या बात कर रहे हैं, दुनिया तो सुनने का उपदेश देती है, आप कह रहे हो सुनने का रस घटे। मैं वो बात कह रहा हूँ जो बाबूजी कहा करते थे, उपयोग को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाइए, फैलाने की आवश्यकता नहीं है, फैलाने का समय भी नहीं है, है ना। वहां पे
कहने का अर्थ यह है कि आपने जो कुछ भी सुना है, पढ़ा है, वो कहता था कि ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा मत सुनो, जितना पढ़ा सुना है उसका चिंतन ज्यादा करो। 1 घंटा सुनते हैं तो 2 घंटा चिंतन करो उसका। आया समझ में? तो पहले भी अपन ने बात की है, 2-3 समय जो भी अपन स्वाध्याय करते हैं, वास्तव में ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो उन 24 घंटों में होगी, वो 2-3 घंटे तो सिर्फ थ्योरी पढ़ी है अपन ने, उसका प्रैक्टिकल कहाँ किया। प्रैक्टिकल जहाँ होगा वहां स्वाध्याय होगी। प्रैक्टिकल पूरे दिन भर के कार्यों में होगी, आपके नहाने धोने में, खाने पीने में, उठने बैठने में, मिलने जुलने में, लोगों से व्यवहार से बात करने में, लोगों के प्रति क्या व्यवहार है, लोगों से किस तरह से आप बात कर रहे हो, वहां आपकी रुचि दिख जाएगी, वहां पर आपकी पकड़ दिख जाएगी। आपने क्या सुना है उसका प्रैक्टिकल वहां पर होगा। तो कह सकते हैं, इसको भी व्यसन कह सकते हैं। अब कोई कहे व्यसन अर्थात तो बुरी आदत होता है, ये कोई बुरी आदत थोड़ी ना है, ये तो अच्छी आदत है। हम सुनते हैं दिन भर, तो ये तो अच्छी आदत है ना। ये अच्छी आदत तो तब कहलाएगी कि जब आप उसको ग्रहण करो, है ना। ध्यान रखिए, सुनना कभी भी कार्यकारी नहीं होगा बिना विचार के। कितना भी सुन लो, कितना भी पढ़ लो, आप उस पर विचार नहीं करोगे, चिंतन नहीं चलेगा, वो कुछ भी कार्यकारी नहीं है। और अगर आप उस सुनने को कार्यकारी मानते हो, ध्यान रखिएगा, अगर आप उस सुनने को कार्यकारी मानते हो तो दिन में जो अपना प्रकरण चल रहा है उभयाभासी का, बिल्कुल वैसी दृष्टि पड़ी हुई है, व्यवहाराभास की दृष्टि पड़ी है। उस क्रिया को आपने धर्म मान लिया, आप उसको स्वाध्याय मान रहे हो ना। आप उसको स्वाध्याय मान रहे हो, और उस सुनने को, बिना विचार के सुनने को, बिना विचार के पढ़ने को, और आप उससे अपना भला समझ रहे हो। 100% संवर तत्व संबंधी भूल है, 100% व्यवहाराभास है, ये पक्का मान के चलिए, है ना। हाँ, कर्ण इंद्रिय का विषय है सिर्फ, अगर विचार नहीं है तो। देखिए, तो अपनी तो बात ये चली कि निर्मल आत्म स्वभाव से न्यारा ही रहता है। ये जो व्यसन आदि हैं, ये निर्मल आत्म स्वभाव से न्यारे ही रहते हैं। ये चीज भी नहीं देखी, उस भोरे ने भी नहीं देखी, इस व्यसनी जीव ने भी नहीं देखी। पाप का उदय आए विघट जाए है, पाप का उदय आते ही सारे के सारे ये नष्ट हो जाएंगे। वैसे तो ये पंक्तियां कल पढ़ ली थी अपन, चर्चा ज्यादा नहीं हो पाई थी, इसलिए अपन इस पे बात कर रहे हैं। बहुरी व सरागी व्रथा ही पाप बंद करी नरकादिक का पात्र हो है। वो जो सरागी जीव है, जिसके राग द्वेष इतने तीव्र हैं, वो व्यर्थ में ही बोलो, व्यसन तो सारे व्यर्थ के ही है ना। एक वो जो अपन देखते हैं ना, अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड किसको कहते हैं? अनर्थ दंड, अर्थ माने प्रयोजन, बिना प्रयोजन के ही पाप कमाया, बिना प्रयोजन के। आपको कहीं आना जाना हो तो आप गाड़ी का प्रयोग करोगे, गाड़ी में हिंसा होगी, लेकिन वो प्रयोजन सहित है, वो अनर्थ दंड नहीं है। और कुछ नहीं, बस गाड़ी चालू करके छोड़ दी और वो चालू ही है, बस बिना काम ही घूम रहे फिर रहे इधर उधर। जैसे अभी तो पुलिस पकड़ पकड़ के बंद कर रही है ना बिना काम घूमने वालों को। हमारे यहाँ तो हो रहा है, आपके यहाँ पता नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा। बिना बात जो बाजार में घूम रहे हैं उनको पकड़ के बंद किया जा रहा है, तो खैर वो अलग बात है। बिना काम व्यर्थ में घूमना, ये अनर्थ दंड है या नहीं? आपको काम से जाना है तो आप गाड़ी चला रहे हो, उसमें जो पाप हो रहा है, पाप तो है लेकिन अनर्थ दंड नहीं। दंड तो है लेकिन अनर्थ दंड नहीं। आया समझ में? दंड माने पाप। और व्यर्थ में बस कुछ नहीं, चलो थोड़ा सा चक्कर काट के आते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही घूम के आते हैं, माहौल देख करके आते हैं, इसको कहते हैं अनर्थ दंड, बिना काम का पाप। आया समझ में? हरित काय का हम प्रयोग करते हैं भोजन में, तो भोजन के लिए उसका प्रयोग किया, वहां जो हिंसा हुई पाप तो है लेकिन अनर्थ दंड नहीं। और एक रास्ते चलते ही कुछ नहीं तो फालतू पत्तियां तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, या बच्चे होते हैं ना पेड़ पे पत्थर मारते हैं, ये क्या है? ये अनर्थ दंड है। ठीक ऐसे ये व्यसन बोलो किस काम के थे? व्यसन किस काम के थे? व्यसन का कोई काम नहीं। न पौधे लगा रखे हैं, वो क्या करे? क्या करे? अब लगा लिए हैं जो, तो उनका सावधानी से ध्यान रखे, है ना, क्योंकि ये हिंसक कार्य है। वैसे क्या पौधे अगर आपने सिर्फ शौक के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए लगा रखे हैं तो स्पष्ट हिंसा है। आपने जैसे खाने के लिए, आप खाते हो लौकी की सब्जी, तो आपने लौकी की बेल लगाई, वो अलग बात है, वो तो खुद के खाने के लिए लगाई, वो प्रयोजन सहित करा गया है काम। लेकिन ये तो जैसे बहुत से दिखावे के लिए लगाते हैं, है ना, अच्छा दिखता है साहब, मकान की शोभा बढ़ती है,
ऐसे करके भी लगाते हैं, उसमें हिंसा है। हिंसा क्यों है? क्योंकि आप उन जीवों को उनके हिसाब से उनकी व्यवस्था नहीं दे सकते, है ना। उनमें अब लगे हैं तो अगर कोई सुरक्षित जगह दूसरी जगह हो तो वहां पे ससम्मान और सावधानी पूर्वक उनको वहां पर पहुंचा दिया जाए, जहां पे उनकी पूरी संभाल हो सके, जहां पे वो मुरझाए नहीं, खत्म नहीं हो, ये कर लेना। अब अगर वो छोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो ये उपाय है। और अगर लगाए रखते हैं तो उसका पूरा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और रख नहीं सकते आप चींटियों से उनको बचा नहीं सकते। चींटियों से उनको बचाओगे तो चींटियों का इलाज करोगे आप, तो वहां उनको दुख पहुंचाओगे। किसी न किसी जीव को तो, अपने लिए तो दोनों बराबर है ना, वो भी जीव है, ये भी जीव है, आप किसको क्या करोगे? चींटियों को हटाने के लिए आप तरह तरह के, चींटियां मतलब वो और जो भी कीड़े वगैरह जो भी लगते हैं उनमें, उनको हटाने का उपाय करोगे तो उन जीवों को दुख पहुंचेगा, नहीं हटाओगे तो इन पौधों को दुख पहुंचेगा। दोनों के निमित्त आप बने। पौधे लगाने में ये दिक्कत है, आया समझ में? हिंसक कार्य है। पौधों को अंदर से ही कोई रोग होते हैं ना, पौधों में भी तो बीमारियां होती है तरह तरह की, तो आपको पता नहीं चलेगी, है? आपको पता नहीं चल पाएगी अंदर से क्या है क्या नहीं है, किस पौधे को कब कितना पानी देना है, कितना नहीं देना है, धूप देनी है कि नहीं देनी है, ये तो अपन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर चलते हैं बस। असल में वो जब भी प्यासा रहेगा उसके प्यास की जिम्मेदारी आपकी है। वो जब भी समझ लीजिए झुलसेगा धूप में, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो वो पाप का ही कार्य है। कोई लगाने की सोच रहा हो तो मत लगाइएगा, और अगर किसी ने लगा रखे हो और अब छोड़ना चाहते हो तो उनकी ऐसी व्यवस्था करें जहाँ पे वो फिर सुरक्षित रह पाए, वो पनप सके, कोई दूसरा उनका देखभाल करने वाला हो, इस तरह की कुछ व्यवस्था देखें। और तो क्या उपाय है? बाद में तो यही उपाय बचता है। देखिए, तो क्या कह रहे थे? सरागी व्रथा ही पाप बंद करी नरकादिक का पात्र हो है। वो सरागी जीव, तीव्र रागी जीव, वो व्यसनी जीव व्यर्थ में ही पाप बंद करता है और नरक आदि का पात्र होता है। व्यसनों से भूख नहीं मिटती। शराब कोई भी भूख के लिए पीता है क्या? है? या जर्दा खाएगा तो वो पान मसाला खा रहा है तो क्या भूख मिटाने के लिए खा रहा है क्या? कि मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैंने ये खा लिया पान मसाला, क्या बहुत भूख लग रही थी इसलिए सिगरेट पी ली, बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैंने वो शराब पी ली, उसका लेना देना ही नहीं। या मुझे ये बीमारी थी ना, इस बीमारी की ये दवा थी साहब, क्या वो डॉक्टर ने बताई थी सिगरेट पीने की, या डॉक्टर ने बताई थी कि तंबाकू खाओ इससे ये बीमारी मिट जाएगी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। माने जो हमारा लौकिक प्रयोजन भी जो कहलाता है, लौकिक प्रयोजन भूख मिटाना, प्यास मिटाना, रोग आदि के कोई उपचार, यही है। और क्या है लौकिक प्रयोजन? इनके अलावा जिनसे कोई लौकिक प्रयोजन नहीं सधता है वो व्यसन निश्चित रूप से क्या है? व्यर्थ ही पाप बंध के कारण है, अनर्थ दंड है। व्रथा ही पाप बंध करी नरकादिक का पात्र हो है, नरक आदि का पात्र हो। ये 93 नंबर की है साहब, 93। सो व्यसनी होई तिनके अपने हित का विचार हो ही सकता नहीं। व्यसनी जीव को अपने हित का विचार वास्तव में नहीं हो सकता, वास्तव में नहीं होता। भोरे का तो उदाहरण दिया ही था आचार्य देव ने, है ना। और व्यसनी जो है उसको अपने हित का वास्तव में विचार नहीं होता। जिसको कोई भी व्यसन हो, अरे देखते नहीं क्या अपन, वो पबजी खेलने वाले, पबजी गेम चला था ना पहले, अभी तो क्या पता बेन वेन हो गया शायद, ऐसा कुछ है? जो भी है, उसके पीछे बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, उसके पीछे बच्चों ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी, ऐसी ऐसी खबरें सुनने में आई थी, हैं? बोलो, तो ये क्या है? व्यसनी जीव को हित अहित का जरा भी विचार नहीं होता। और बताऊं, जैसे किसी को व्यसन ना हो, बहुत तीव्र राग हो, व्यसन की बात छोड़ा अपन, तो तीव्र राग को भी अपन ने इसमें गिना ना। जैसे किसी मान लो कोई जैन लड़की हो, जैन लड़की हो, अब वो साथ में पढ़ती हो कहीं पर किसी के, और उसको उससे प्रेम हो गया, प्रेम प्रसंग बन गया। अब क्या होता है? नहीं मैं तो इसी से करूंगी शायद। उसको हित अहित का कुछ भी विचार नहीं होता। वो उससे भले वो नीच कुल का हो, चाहे उसके पास रुपए पैसे ना हो, चाहे आजीविका का साधन ना हो, चाहे बिल्कुल ही ऐसा हो कि उसको जीवन भर नहीं पाल सकता हो, और फिर भी कैसी मती मारी जाती है, नहीं देखेगा? ऐसे किस्से नहीं सुनेगा? चली गई उसके साथ, चली गई, है ना। घर वालों ने तो छोड़ दे, अब क्या करे? चली गई और बाद में दुखी हो रही है? ना खाने पीने का ठिकाना, ना ओढ़ने पहनने का ठिकाना, बहुत इस तरह से दुर्दशा हो गई। ये सारी दशा क्या पहले नजर नहीं आ रही थी क्या? अपन ने कल बात की थी ना, प्रेम अंधा होता है,
तो ये प्रेम, ये तीव्र राग अंधा कर देता है व्यक्ति को। होती है ऐसी दुर्दशा होती है? हाँ होते हैं, बहुत से हैं ऐसे किस्से। अरे पुराणों में नहीं पढ़ा गया अपन ने? पुराणों में है ना। हाँ ऐसे ऐसे बहुत से किस्से हैं साहब। हाँ तो वो तो होता ही है ना, ये सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ पे आप, आपका चेहरा तो बहुत अच्छा दिखाओगे और अंदर से क्या है क्या नहीं है किसको पता। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। पुराणों में आपने किस्से पढ़े होंगे, वो रानी का किस्सा नहीं पढ़ेगा? वो कुबड़े महावत से, महावत था महावत, वो कुबड़े महावत को अमृता वो क्या कहते हैं, उसकी यशोदा और चंद्रमती है ना, यशोधर और चंद्रमती की कहानी है। यशोदा राजा था अपने पूर्व भाव में, उसकी पत्नी थी अमृता, फिर वो जैसे उसकी देवी जानकर तो मार दे क्योंकि प्रेम करने लग गई। वो राजा को मार दिया कुबड़े महावत के चक्कर में, बोलो। और बाद में भ्रष्ट होकर के इधर उधर भटकती रही। बच्चों को बचपन से ये कहानियां पढ़ानी चाहिए क्या, इससे इनका दिमाग भी तेज होता है और ये चीज समझ जाते हैं कि इसमें अपना लाभ है या नहीं है। अब इसको याद थी तो इसने बता दी यहाँ पर। देखिए तो वो राग, तीव्र राग, वो अंधा कर देता है व्यक्ति को, बिल्कुल अंधा। उसको अपना हित अहित का जरा भी विचार नहीं होता। उसको ये तक समझ में नहीं आती कि मेरा आगे का जीवन इसके साथ कैसे चलेगा या नहीं चलेगा। ये भी अपन ने व्यसन की बात नहीं की है, उस तीव्र राग की बात की है। और जहां वो ग्रद्धता हो उसमें व्यसन ही समझना, व्यसन ही समझना। जिसमें बहुत तीव्र ग्रद्धता पड़ी हो ना उसको व्यसन ही कहेंगे अपन। आसक्तता करी पहले तो किछु न भासे, वो विषयों की आसक्ति के कारण पहले तो कुछ भी इसको लगता नहीं है, और फल लागे तब आप ही दुख भोगवे, और जब फल आता है तब दुखी होता, खुद ही दुख भोगता है। वो है ना कहावत कि पाप करते हैं हंस हंस के, हंस हंस के तो पाप बांधते हैं, और जब उसका फल आता है तब रोता है। बांधते समय विचार नहीं करता कि इसका आगे क्या फल आएगा। अरे अपन तो अपनी बात करें, दूसरे की क्या बात करें। आप अखबार पढ़ते समय जब वो विकल्प चलते हैं तब क्या आपको ये विचार आता है कि आगे क्या फल मिलेगा इसका? ये अखबार पढ़ करके आत्रोत्र ध्यान करने का, या जब आप किसी से बहस करते हैं या झगड़ते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो तब उस समय ये विचार चलता है क्या कि आगे इसका क्या फल आएगा? जो स्वाध्याय होता है ना, वो तत्काल विचार आए ना आए, लेकिन उसके बाद तो वो विचार करता है कि अरे कहाँ मैं फालतू के विकल्पों में उलझा। स्वाध्याय की ये निशानी है, या तो तत्काल आ जाए उसको विचार, और तत्काल नहीं आ रहा है तीव्र कषायवश, तो थोड़ी देर बाद जब वो कषाय का शमन होगा तब अपने आप उसको ये विचार उठेगा कि मुझे ये विकल्प करने लायक नहीं थे, मैंने व्यर्थ ही ये विकल्प किए। तब जाके उत्तम क्षमा वर्तती है, तब जाके क्षमा भाव होता है। अपने आप ही खेद हुआ ना, उस काम का खेद हुआ कि मैंने ऐसा काम किया, मैंने व्यर्थ में इसको ऐसा बोल दिया, व्यर्थ में इससे झगड़ा किया, या व्यर्थ में मैंने फालतू ये पाप बांधे, ये विकल्प किए। तो आसक्तता करी माने आसक्ति के कारण पहले तो किछु न भासे, कि पहले तो उसको कुछ भाषित नहीं होता, और फल लागे तब आप ही दुख भोगे। ये प्रत्येक जीव की कहानी है। आसक्ति के कारण पहले तो पाप बांधता है, पहले तो वो तीव्र राग द्वेष करके पाप बांधता है, और जब उस पाप का उदय आता है तब हम कहते अरे ये क्या हो गया, ऐसे क्या कर्म करे थे, ऐसा क्या पाप करा था, ऐसा किसका फल मिला है कि भगवान जाने हमने पता नहीं क्या हमारे ऐसे पाप थे, तू नहीं करे थे ना। तो अब समझ जा, अभी भी क्यों आर्तरौद्र परिणाम कर रहा है बिना बात ही, अब भी क्यों आर्तरौद्र परिणाम कर रहा है, इन भावों का फल आगे लगेगा। चलिए हो गया ये छंद। आगे तिस दोष का न अवलोकने विषय सम्यक ज्ञान का अभाव है सो कारण है। जाते हैं संसार विषय भ्रमता प्राणी के तिस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति को अति दुर्लभ पनो है, ऐसे कहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो दोष नजर नहीं आए ना उस भौरे को या उस व्यसनी जीव को, ये दोष नजर नहीं आए, तो इन दोषों के नजर नहीं आने का कारण कौन? कि सम्यक ज्ञान का अभाव। सम्यक ज्ञान नहीं था, सम्यक ज्ञान नहीं था, इस वजह से ये उन दोषों को नहीं देख पाया। यहाँ पे सम्यक ज्ञान का अर्थ व्यवहार सम्यक ज्ञान ही लेना, असली मत लेना
है ना, निश्चय सम्यक ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन उसको ये व्यवहार सम्यक ज्ञान भी नहीं था, थोड़ी सी अपने हिताहित की बुद्धि उसने चलाने की कोशिश ही नहीं की, ये उसका कारण है। क्यों? क्योंकि संसार विषय भ्रमता प्राणी के इस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति को अति दुर्लभ बना है। भाई सम्यक ज्ञान की प्राप्ति आसानी से नहीं होती, सम्यक ज्ञान हर एक को सुलभ नहीं है, ये बता रहे हैं यहाँ पे आचार्य देव। देखिए बढ़िया छंद है, छोटा ही छंद है। प्रज्ञे दुर्लभा सृष्टु दुर्लभा सान्य जन्मने ताम प्राप्य ये प्रमाद्यन्ते तेषोच्चा खलु धीमताम्। प्रज्ञे दुर्लभा सुष्टु दुर्लभा सान्य जन्मने ताम प्राप्य ये प्रमाद्यन्ते तेषोच्चा खलु धीमताम्। सद्बुद्धि होना दुर्लभ है, अति दुर्लभ विचार पर लोग बुद्धि प्राप्त कर रहे प्रमादी, अतः ज्ञानियों को है सोच। ये जो छंद में पहला पद है ना, इसमें एक अक्षर छूट रहा है कहीं पर। प्रज्ञे दुर्लभा सुष्टु 7 अक्षर हो रहे हैं, 8 होने चाहिए थे, अनुष्टुप छंद है इसीलिए। और प्रज्ञे शब्द भी कम जमता है, मेरे ख्याल से प्रज्ञेव बनेगा, है ना। अभी पक्का नहीं कह सकता, मैं ढूंढारी में और देखूंगा हस्तलिखित प्रति में, उसमें देखूंगा जो जयपुर की प्रति में देखूंगा, अगर उसके अंदर कुछ होगा तो कल अपन सुधार करेंगे इस बारे में। क्योंकि प्रज्ञा तो बनता ही नहीं, प्रज्ञा बनता या तो कि प्रज्ञा दुर्लभ है। प्रज्ञे दुर्लभा सुष्टु, ये प्रज्ञा जो है वास्तव में दुर्लभ है। सुष्टु माने सत्य बात है, सुष्टु का एक और अर्थ है, सुष्टु माने सच्ची। सुष्टु प्रज्ञा दुर्लभ है कि दुनिया भर की बुद्धि तो खूब हो जाएगी, लेकिन सही दिशा में लगने वाली बुद्धि बहुत दुर्लभ है, हर एक जीव को नहीं मिलती। देखो ना आप, कितने जीव हैं जिनमें से मतलब इतने करोड़ों अरबों लोगों में कितनों को अपने हित का विचार चलता है, कितने लोगों को जरा भी अपने भले का विचार चलता है। सद्बुद्धि कितनों को आती है, स्वाध्याय में बुद्धि कितनों को लगती है। पहले तो जैन ही कम है, और जैन में भी स्वाध्याय की रुचि वाले जैन कितने हैं। सही दिशा की तरफ जिसकी बुद्धि लग रही हो ऐसे जैन कितने। तो प्रज्ञा दुर्लभा सुष्टु, कि ये दुर्लभ है, सच्ची प्रज्ञा, अच्छी प्रज्ञा दुर्लभ है। दुर्लभा सा अन्य जन्म ने, और वह अन्य जन्म के संबंध में तो और ज्यादा दुर्लभ, दुर्लभ से भी दुर्लभ। पहले तो इस लोक के हित का विचार कर सके, ये ही इतनी प्रज्ञा भी दुर्लभ। अब फिर अन्य जन्म ने माने अन्य जन्म के लिए, अन्य जन्म के लिए होने वाली बुद्धि तो और ज्यादा दुर्लभ है। पहले बात की थी ना, पहले छंद आया था, अन्य भाव का कहां से विचार करेगा ये। वो तीनों दशाएं जो दिखाई थी, जन्म मरण बुढ़ापा, कहा जन्म मरण बुढ़ापा, क्या बालकपना, वृद्धपना और वो मध्य दशा, यौवन दशा, इनमें कहाँ विचार करता है अन्य जन्म का, अन्य लोक का। तो अन्य जन्म के लिए माने अगले भव के लिए ये प्रज्ञा होना, ये सुबुद्धि होना तो और ज्यादा दुर्लभ है। ठीक है साहब, है दुर्लभ, क्या करें। लेकिन खास चीज ये, ताम प्राप्य, उसको प्राप्त करके, ये प्रमाद्यन्ते, जो प्रमादी होते हैं, ते शोच्या खलु धीमताम, वे लोग वास्तव में शोच्य हैं। शोच्य है माने शोचनीय है, उनके बारे में सोच सोच करके चिंता होती। किनको? धीमताम, जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धि जिनकी सही सही काम कर रही है, सम्यक ज्ञान की तरफ, सम्यक रत्नत्रय की तरफ जिनकी बुद्धि लग रही है, ऐसे लोगों को इनके बारे में सोच सोच करके बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। बुद्धिमानों की नजर में जो लोग ऐसी दुर्लभ बुद्धि को प्राप्त करके प्रमादी होते हैं, उनकी तो वास्तव में क्या कहें, देखो खेद होना ही चाहिए कि वैसे ही तो किसी भी सामान्य हर किसी जीव को इतनी बुद्धि नहीं मिलती कि जो अपने हित का विचार कर ले, उसके ऊपर अगले भाव का विचार कर ले, ये बुद्धि और ज्यादा दुर्लभ। और किस्मत से इसको ये बुद्धि मिली थी, लेकिन कैसा मूर्ख है ये बुद्धि मिलने के बावजूद भी प्रमाद करता है।
प्रमाद में ही पूरा जीवन बिता देता कि नहीं हम तो प्रमाद नहीं करते, हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। अरे इसका नाम प्रमाद छोड़ना नहीं है। आत्म स्वरूप में असावधानी उसको प्रमाद कहा जाता है। आया समझ में? हमारे यहाँ तो प्रमाद की यही परिभाषा। प्रमाद की परिभाषा वो नहीं है कि पलंग पे पड़ा है या आलसी है, उसको प्रमाद नहीं कहा। किसको कहा प्रमाद? आत्म स्वरूप में असावधानी, वो प्रमाद। आत्म स्वरूप को समझने की ललक नहीं होना, आत्म स्वरूप को समझने की, समझ लीजिए, इच्छा नहीं होना, उस तरफ कदम नहीं बढ़ाना, ये प्रमाद। हमें मिला था ना ये मन मिला ना, संगीपना मिला ना। देखो क्षयोक्षम लब्धि प्राप्त हुई कि नहीं हुई? क्षयोक्षम लब्धि प्राप्त हो गई। विशुद्धि लब्धि प्राप्त हुई या नहीं हुई? मंद कषाय भी है, ऐसी तो कोई तीव्र कषाय नहीं है, तो विशुद्धि भी मिल चुकी है, इस लायक तो मिल चुकी है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब देशना लब्धि प्राप्त हुई या नहीं हुई है? सोचिए, थोड़ी सी बारीकी है इसमें। बहुत से क्या सोचते हैं, बहुत से ये सोचते हैं कि देशना, ये जिनवाणी मिल गई अपने को, ये सुनने को मिल गया, समझाने वाले मिल गए, तो देशना लब्धि प्राप्त हो गई। इसका नाम नहीं है देशना लब्धि, इसका नाम देशना लब्धि नहीं है। पहली बात तो देशना लब्धि का अर्थ है ज्ञानी के वचन मिलना। दूसरी बात, बुद्धि में वो देशना बैठना, उसका नाम है देशना लब्धि। समझ में आई बात? वो ग्रहण करने की जो इच्छा है, ग्रहण करने की जो लालसा है, और ग्रहण करने के लिए जो एक कदम बढ़ाता है, उसको कहते हैं देशना लब्धि। कोई जिनवाणी प्राप्त हो जाना देशना लब्धि नहीं है। आया समझ में? ये जहां पे ये हाँ है ना, ज्ञानी के वचन है, ज्ञानी के वचन है, लेकिन हमने ग्रहण कहाँ किए? हमने ग्रहण कहाँ किए? लब्धि तो, लब्धि किसको कहते हैं? लब्धि माने लाभ, देशना का लाभ उठाए उसको देशना लब्धि है वास्तव में। इसमें ये बारीकी है। बोलिए, ये पुस्तकें जहां छपती हैं, जहां पे ये छपी थी, उन लोगों के पास नहीं थी क्या ये वाणी? थी ना? फिर उनको देशना लब्धि थी क्या? ठीक है साहब, चलो छापने का काम कर रहे थे, प्रूफ रीडिंग करने वाला उसने तो पढ़ी थी, उसने तो ज्ञानी के वचन पढ़े ना। करेक्ट कर रहा है, लेकिन वो वचनों को पढ़ा या नहीं पढ़ा? जो लोग ये सोचते हैं कि जिनको ये वाणी प्राप्त हो गई, जिनको ये शास्त्र मिल गए, या जिनको ये वचन सुनने को मिल गए, तो देशना लब्धि मिल गई, ऐसा नहीं है। इसका नाम देशना लब्धि नहीं है। देशना लब्धि का अर्थ यह है कि उस आशय को पकड़ने में अपनी बुद्धि लगाए, तो देशना लब्धि होगी। ये पक्का मान के चलिए। क्योंकि आपको पता है, बहुत से लोग जो विरोध करने वाले लोग होते हैं ना, जैसे गुरुदेव का विरोध करने वाले, गुरुदेव के प्रवचन सुनकर बहुत से लोग तो इसीलिए कन्वर्ट हो गए। बहुत से लोग गुरुदेव को इसीलिए पसंद करने लग गए कि पहले विरोध करने के लिए उनने उनका सुनना चालू किया। तो अब ये बताओ, मान लो जो कन्वर्ट नहीं हुआ उसकी बात करते हैं, जिसने वो सुनना चालू किया उसने तो पूरी बात सुनी ना, वो जिनवाणी की पूरी बात सुनी, तो देशना लब्धि हुई कि नहीं हुई उसको? हुई या नहीं हुई? कि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो इसलिए सुन रहा है कि मुझे ये काट करनी है ना। पहले भी अपन ने बात की है, बहुत से आपको यूनिवर्सिटियों में आप जाएंगे तो बहुत से प्रोफेसर मिलेंगे जिनको आपसे ज्यादा अपने शास्त्रों का ज्ञान होगा। वो नंबर से आपको बता देंगे, समय सार जी की इस गाथा में ऐसा कहा गया है, आत्मानुशासन की इस गाथा में ऐसा कहा गया है, ये सब बता देंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो पीएचडी करनी है या उनकी प्रोफेसरी इसी बात पर है। वो देशना लब्धि नहीं है, लेकिन हाँ उनका प्रयोजन पढ़ना पढ़ाना। अब आप उस पॉइंट पर आए, तो प्रयोजन किसका क्या है इस पे निर्भर करा ना। ये मिलने से तो नहीं रही ना देशना लब्धि। ग्रंथ मिल जाना, ये वचन मिल जाना, इसका नाम देशना लब्धि नहीं हुआ ना। अपने आप ही आपकी जो बात आपने कही, जिस बात से सिद्ध हो जाता है। वो उनका प्रयोजन, उन्होंने क्या कहा था? हाँ, समझने के लिए पढ़ेगा उसको देशना लब्धि है। जो समझने के लिए पढ़ रहा है, अपनी बुद्धि वहां लगा रहा है, उसके लिए देशना लब्धि है। यही तो कहना चाह रहा हूं मैं। धनोपार्जन का पर्पज है, वो सांसारिक प्रयोजन है, वहां देशना लब्धि नहीं है, है ना। देशना लब्धि उसी की है कि जो इस बात को पढ़े, सुने, समझे, समझने का प्रयास करे। नहीं तो कोई विद्वान हो, बहुत बड़े बड़े जैसे विद्वान हुए, लेकिन उनके आगे की संतति वैसी नहीं रही, आगे उनके बच्चे बच्ची वैसे नहीं रहे। अब ये बताओ, उनके सारे ग्रंथ वगैरह, वो सारी पुस्तकें उनको मिली या नहीं मिली? मिली तो सब,
तो क्या देशनालब्धि मिल गई कि नहीं मिली? गजब की बात है, कैसी विचित्र बात है। वहां देशनालब्धि वास्तव में नहीं है, ये पक्का मान के चलिएगा। मुझे ध्यान आता है, अब तो वो गुजर गए, जयपुर में एक है हरिश्चंद्र जी ठोलिया, आपने किसी ने शायद नाम नहीं सुना होगा। अंकुर भाई नाम सुना? हरिश्चंद्र जी ठोलिया, उनकी खुद की इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, आपको उसमें ऐसे ऐसे ग्रंथ देखने को मिल जाएंगे जो अब प्रकाशन में ही नहीं है, जो अब हमको उपलब्ध ही नहीं होते, जो हमने नाम तक नहीं सुने, ऐसे ग्रंथ आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं गया था उनके यहाँ पर। मैं कब गया था? असल में उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, तो वो 10 दिन की, वो एक नई प्रथा चली थी क्या, वो 10 दिन तक कोई विद्वान को बुला करके और उनके प्रवचन कराते थे, और वो बाकी लोगों को भी ठीक है, वो जो जो आके बैठते सुन लेते, ठीक है ना। उस प्रथा में भी प्लस माइनस है, तो वो अपनी चर्चा का विषय नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य तो है कि अब वो हरिश्चंद्र जी भी गुजर गए, और उनकी जो लाइब्रेरी थी जिसमें सैकड़ों सैकड़ों नहीं हजारों ग्रंथ थे, वो हजारों ग्रंथ उनके परिवार वालों को मिले या नहीं मिले, हैं? भगवान की वो बात मिली या नहीं, वो आचार्यों की वो मिला या नहीं उनका वो ग्रंथ। अच्छा चलो मान लो वो तो व्याख्या करता नहीं थे, वो व्याख्यान नहीं करते। कोई ऐसा विद्वान हो जिसके पास वो ग्रंथ भी हो और जो खुद प्रवचनकार भी हो, प्रवचन भी करता हो, दूसरे लोगों को भी समझाता हो, लेकिन उसके परिवार में जो आगे आने वाले जो उसके, वो सुनते ही नहीं थे, वो समझते ही नहीं थे, या जबरदस्ती सुनते तो थे, क्यों कि अरे पिताजी कर रहे हैं तो बैठ जाओ, या काका जी कर रहे हैं तो बैठ जाओ, ऐसे हैं बहुत सी जगह। वो विद्वान के डर के मारे, झिझक के मारे, झेप के मारे बैठते तो है, लेकिन बोलो देशनालब्धि है या नहीं है? वहां रुचि नहीं है, देशनालब्धि कहां से होगी? तो मन से नहीं सुन रहे। मेरा प्रश्न यह है, देशनालब्धि है या नहीं उनको? देशनालब्धि है या नहीं? मेरा प्रश्न इतना सा है। वो आप बात जो भी बहाना उसमें लगाना चाहो कि मन से नहीं सुन रहे, लौकिक प्रयोजन के लिए सुन रहे हैं, रुपए पैसे के लिए सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी हो, मेरा प्रश्न सीधा सा है कि जिसको ये ग्रंथ मिले हैं और जिसको ये वाणी सुनने को मिली है, देशनालब्धि है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। आया समझ में? वो विशुद्धि के साथ देशनालब्धि चलेगी, है ना। विशुद्धि भी चलो हो गई, कषायों की मंदता तो है, मंदता पूर्वक ही बैठा है, कोई तीव्र कषाय नहीं हो रही, लेकिन खास बात यह है कि वो सुनने में, पढ़ने में उपयोग नहीं लगा रहा, उस बात को ग्रहण नहीं कर रहा या करना नहीं चाहता, भले मंद कषाय हो। क्षयोक्षम और विशुद्धि तो हो गई, बंद कषाय तो है, लेकिन इस बात को समझना नहीं चाहता, अंदर में उतारना नहीं चाहता, वास्तव में उसके देशनालब्धि नहीं। बिल्कुल है, उसके है ना, कहाँ मना है, कोई दिक्कत नहीं है, मत मिलो पढ़ाने वाला, लेकिन उसको मिल गई ना, वो देशना मिली ना, और वो समझने में उपयोग लगा रहा है, वहां पे उसका आग्रह भी है कि हाँ मुझे समझना है, तो पक्का समझिए कि उसको देशनालब्धि है। आया समझ में? ऐसा है यहाँ से। देखिए समय तो हो गया है अपना, तो कहने का अर्थ ये है कि जिसको ये दुर्लभ प्रज्ञा, कैसी दुर्लभ प्रज्ञा कि जो अन्य जन्म का भी जिसमें विचार किया जा सके, कहने का आशय यह है कि जैन दर्शन जिसको मिल गया, है ना, जैन दर्शन की बात है, जैन दर्शन जिसको मिल गया और जैन दर्शन को समझने की बुद्धि जिसको मिल गई, और उसके बावजूद वो इस बुद्धि का उपयोग नहीं करता, वो इस बुद्धि को ऐसे ही प्रमाद में गंवा देता है, इस समय को ऐसे ही प्रमाद में गंवा देता है, उसकी दशा तो वास्तव में बहुत शोचनीय है। क्यों है शोचनीय? इसलिए है क्योंकि अभी मिला था इसको ये सब संयोग, आगे आगे नहीं मिलने वाला। ये बुद्धि नहीं मिलेगी, ये देवशास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे, ये संयोग आगे मिलेगा नहीं। इसलिए अपने को शीघ्र अतिशीघ्र बुद्धि को सही दिशा में लगा लेना चाहिए, है ना। और धन्य है वो लोग जिन्होंने अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाया, जिन्होंने इस बुद्धि का उपयोग किया। अब देखो क्या करें, खेद की बात है, अब ऐसी जिनकी बुद्धि है भी सही और इधर लगाया भी सही, लेकिन अभी इस समय ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं। कल भी मैंने आपको बताया था हमारे छोटे भाई की, छोटा भाई हमारा है ना, मतलब 2 साल जूनियर था, उसकी पत्नी बहुत रुचिवान थी, प्रज्ञा ही नाम था उसका। और आज भी एक खबर, कल ही हमको एक और खबर मिली, हमारे रिश्ते में लगती है, यूं तो एक अंतिम दीदी कहते थे हम तो बड़नगर में, वो अच्छी स्वाध्यायी भी थी और रुचि भी बहुत थी और चर्चाएं भी, स्वाध्याय भी करती थी, कॉन्फ्रेंस कॉल से वो कक्षाएं वगैरह लेती थी। उनका भी कल देहांत हो गया।
मतलब सोच सोच करके बहुत खेद होता है, बहुत दुख होता है, क्या करें, कैसा कैसा काल है, सोचिए। तो इससे हमको जगत की अनित्यता का बिल्कुल पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि कोई भी यहाँ पे नित्य नहीं है। ये दोनों जीवों के बारे में जो बताया, ये दोनों की दोनों बहुत रुचिवान थी, है ना। ये अंतिम दीदी तो कक्षाएं वगैरह सब लेती थी, स्वाध्याय की बहुत रुचि थी, है ना। गुरुदेव के प्रवचन पढ़ती थी, दूसरों को पढ़ाती थी, समझाती थी, ये सब काम होता था। लेकिन अभी नहीं, हमेशा मिलेगा, हमेशा ही। वो अपन को अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि अपने को मिलने वाले लोगों की खबर मिल रही है, हम जिनको जान रहे हैं उनकी खबर मिल रही है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। हाँ हाँ, ये भी जो गुजरी है ये भी 40-42 साल की थी, ज्यादा नहीं थी, है ना, 42-43 साल की थी और बहुत रुचिवान थी। तो कहने का आशा ये है कि देखिए, जीवन का वास्तव में भरोसा नहीं है ना। आयु माल का नहीं भरोसा, ऐसा एक वो है, चरखा चलता नहीं चरखा हुआ, पुराना दयानंद राय जी का भजन है ना। हाँ, तो वो तो आयु जैसे जानी है, जिस निमित्त से जानी है वो जाएगी, उसमें वो चाहे निकले चाहे नहीं निकले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, देखिए, तो ऐसा है कि ये तो अपने को अपनी बुद्धि यहाँ पर लगानी चाहिए, पक्का मान के चलिए, अपना भी किसी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र अपने को अपने आत्म कल्याण में बुद्धि लगानी चाहिए। ये इस छंद में यही संदेश है आचार्य देव का, कि घोर आश्चर्य होता है, इतनी जबरदस्त बुद्धि जिसको मिल गई, जो अपना कल्याण कर सकता है, ऐसी बुद्धि मिल गई, उस बुद्धि को यहाँ पर हमें निश्चित रूप से अपने कल्याण में लगा लेना चाहिए। ये जो बुद्धि मिली है, इसको हमें निश्चित अपने कल्याण में जल्दी से जल्दी लगा लेना चाहिए। वास्तव में भरोसा नहीं है ना, किसी का भरोसा नहीं। अभी आज अपन चर्चा कर रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है कि कल ये चर्चा हो पाए नहीं हो पाए, आज दिन का ही भरोसा नहीं, अभी 1 मिनट बाद का भरोसा नहीं है, आप किसके बारे में बात करें। तो ये विचार करना चाहिए अपने को, है ना, जगत की अनित्यता का, आयु की अनित्यता का, देह की अनित्यता का और आत्मा की नित्यता का, अपनी नित्यता का विचार करके और उस दिशा में अपने को कदम बढ़ाना चाहिए, अपने हित में लगना चाहिए। आगे की बात चल कर, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो, अनंत दुख को क्षण में हरू रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान।